नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। आप लोगों ने बिजनेस के बारे में बहुत सुना होगा कि फलाना व्यक्ति यह बिजनेस करता है और बड़ा सफल हो गया, और फलाना आदमी इस तरह का बिजनेस करता है। मैं आज एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली अनुराधा पासवान करती है। अनुराधा पासवान ने जो अपना बिजनेस बनाया है वो शादियों का बनाया है। यानी वो नए नए लड़कों से के साथ शादी करती है, उनसे पैसे ऐंठती है, ठगी करती है, और उसके बाद परिवार वालों को चकमा देकर फरार हो जाती है। अनुराधा पासवान अब तक 25 शादियां कर चुकी हैं और अब पुलिस की गिरफ्त में आई है। दरअसल देखे 24वीं शादी जो उन्होंने की थी वो राजस्थान के सवाई माधोपुरा निवासी विष्णु शर्मा के साथ की थी। और विष्णु शर्मा ने बताया कि 19 अप्रैल 2025 को अनुराधा के साथ उनकी शादी हुई। सुनीता और पप्पू मीना ये दोनों बिचौलिए थे, बीच में इन्होंने ये रिश्ता कराया था। और 21 मई को अनुराधा पासवान फुर हो गई। और उन्होंने बताया कि अनुराधा पासवान बताती थी उनके पास कोई फ़ोन नहीं है, और उनके फ़ोन से भी वो बातचीत करती थी। लेकिन जिस रात को वो घर से फुर हुई तो जाकर उन्होंने देखा कि बाथरूम में एक छोटा सा मोबाइल भी मिला, और उनका माथा ठनक गया कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। और उनके यानी विष्णु शर्मा के फ़ोन को अनुराधा लेकर चली गई। किसी दूसरे नंबर से विष्णु शर्मा ने फ़ोन मिलाया तो अनुराधा बोली कि ये फ़ोन मेरे पास है और मैं भाग गई हूँ। शुरू में तो विष्णु शर्मा को भी लगा कि जो महिला ये कह रही है कि मैं भाग गई हूँ, मजाक कर रही है, लेकिन हकीकत यही थी कि अनुराधा पासवान भाग गई थी। ऐसे में विष्णु शर्मा थाने में पहुंचा और अनुराधा पासवान के खिलाफ सुनीता और पप्पू मीना के खिलाफ शिकायत दी। विष्णु शर्मा ने बताया कि देखिए 12 दिन उनके परिवार के साथ अनुराधा रही, और कहीं से भी उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि अनुराग इस तरह से भागेगी। वो दिन में 3 बार स्नान भी करती थी और रात को मेकअप करके सोती थी, और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अनुराधा के मन में खोट है। अनुराधा एक ठगी वाली महिला है और उसका यह पेशा है, उन्हें नहीं पता था। लेकिन कहीं ना कहीं अनुराधा ने उनको धोखा दिया है। और सवेरे 11 बजे उठती थी और कोई काम भी नहीं करती थी। उनकी माँ काम करती रहती थी कि बहू है, नई बहू है, और थोड़े दिन बाद काम शुरू कर देगी। खैर, अब पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ढूंढते ढूंढते भोपाल पहुंच गई, और इसी बीच जो समय मिला अनुराधा ने भोपाल में जाकर भी एक शादी कर ली। और इस भोपाल वाली शादी को मात्र 6 दिन हुए थे। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो जो नई ससुराल थी अनुराधा की वो भी भौचक्के रह गए। और पुलिस ने बताया कि इसका जो काम है इसी तरह से शादी करना, ठगना है। तो घर वाले जो उसकी ससुराल वाले अनुराधा की बोले कि देखिए हमने तो 2 लाख रुपये दिए हैं, और जब तक हमारे पैसे वापस नहीं होंगे हम अनुराधा को भेजेंगे नहीं। खैर, पुलिस के आगे किसकी चलती थी, और पुलिस अनुराधा पासवान को गिरफ्तार करके ले आई है। बता दें कि अनुराधा की जो पहली शादी हुई थी 2016 में विशाल के साथ हुई थी, एक लड़का एक लड़की, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चली थी। 2 साल से के आसपास ये शादी रही, उसके बाद तलाक हो गया था। और फिर अनुराधा उस गिरोह में फंस गई जो इस तरह से फर्जी शादी करता है। 10 या 12 दिन 15 दिन ये महिला, ये दुल्हन पति के पास रहती हैं, उसके बाद फरार हो जाती हैं। और जो जानकारी मिली है, जानकारी यह भी मिली है कि इनका जो टारगेट होता है ये 4 से लेकर 12 दिन तक या 15 दिन तक ये अपनी ससुराल में रहती है, उसके बाद ये फरार हो जाती है। हालांकि इस मामले में अनुराधा पासवान ने यह भी बताया कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा परिवार मिल जाता है कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद जब वहाँ से नहीं निकलना की स्थिति होती है तो इनके गिरोह के सदस्य आते हैं, दूल्हे पर दबाव भी डालते हैं कि यहाँ
उनकी इस लड़की का दिल नहीं लग रहा, वो परेशान है और कई बार पैसे भी इस स्थिति में वापस कर देते हैं। खैर, यह जो व्यवसाय है अनुराधा पासवान ने बनाया है। हालांकि देखिए अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले में कौन कौन लोग जुड़े हैं इसकी भी जांच कर रही है।